हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायसराय और उनके कार्य जरूर पूछता है, तो हम इसको देखते हैं और कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं। कैनिंग जो है 1856 से 1862 तक था। 1857 की क्रांति में ये कैनिंग था, इसको दबाया था। रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा भी इसने की थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इसने इसके के शासनकाल में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसके शासनकाल में हुआ था, कैनिंग के शासनकाल में। भारतीय दंड संहिता 1858 ये भी कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला जो था वायसराय ये था जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869। ये भूटान युद्ध का नेतृत्व किया था 1865 ईस्वी में। कलकत्ता, बम्बई तथा उच्च न्यायालय और 1865 में मद्रास की स्थापना इसी ने किया था, जॉन लॉरेंस ने। इसने अकाल आयोग का गठन भी किया था, जॉन लॉरेंस ने। अगला जो था मेयो। मेयो जो वो भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किया था। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना मेयो ने की। 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना मेयो के ही शासनकाल में हुआ था, लेकिन ये नियमबद्ध नहीं हुआ था। ये सिर्फ स्टार्ट इसी के शासनकाल में। अगर पूछेगा किसके शासनकाल में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई थी, तो मेयो के ही काल में हुआ था। और अगर नियमित पूछेगा तो वो रिपन के काल में हुआ था। अगला जो था वायसराय वो लिटन था। 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल था। रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 इसी के शासनकाल में आया। वर्नाकुल प्रेस एक्ट 1878 इसी के शासनकाल में आया। शस्त्र अधिनियम 1878 ये भी लिटन के ही काल में आया। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। यही मतलब उसका नेतृत्व किया था और इसी के शासनकाल में हुआ था। 1878 में पहली बार अकाल की नियुक्ति इसी के शासनकाल में हुआ था, लिटन के ही शासनकाल में। अगला जो था रिपन था। पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। 1882 में स्थानीय स्वशासन इस रिपन के ही काल में हुई थी। हंटर आयोग ये भी रिपन के आयोग मतलब काल में आया था। एल्बर्ट विल विवाद ये भी रिपन के काल में। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, मतलब कि भारत के उद्धार जो करता है इसको रिपन की संज्ञा दी जाती है, मतलब कि यही कर रहा था। अगला जो है डफरिन। डफरिन जो था 1884 से 1888 ईस्वी तक चला था। बर्मा का युद्ध का नेतृत्व इसी ने किया था। 1885 से 1888 तक यही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और उस टाइम पे जो था ये वायसराय यही डफरिन था। अगला जो है लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक था। ये डूरंड आयोग की नियुक्ति और भारत अब जो मतलब कि अब भारत में जो पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींच दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा जो है अब तो मतलब चेंज हो गया। पहले एक ही था, उस टाइम पे पाकिस्तान भी अपने भारत में ही था। करजन करजन जो था 1899 से 1905 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। सिंचाई आयोग की स्थापना करजन के काल में हुई थी। पुलिस आयोग की स्थापना करजन के काल में हुई थी। विश्वविद्यालय अधिनियम करजन के काल में आया था। कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण करजन काल के काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में करजन ने किया था। बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना इसी करजन के शासनकाल। 1905 में बंगाल का विभाजन जो है ये लॉर्ड करजन के ही काल में हुआ था। अगला जो है मिंटो मिंटो द्वितीय। एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों का मतलब उद्भव जो था इसी के शासन में हुआ था, मिंटो के। ये 1905 से 1910 तक इसका शासनकाल था। सूरत सत्र और कांग्रेस में विभाजन 1907 में इसी की बदौलत हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार इसी के शासनकाल में हुआ था। 1906 में ढाका के आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ था, मिंटो के ही शासनकाल में। हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक था। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था 1911 में ये हार्डिंग द्वितीय। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण किया था। इसी हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण हुआ था। 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था। गांधी जी की वापसी इसी के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि गांधी जी इसी के शासनकाल में वापस आए थे 9 जनवरी को 1915 में। होम रूल की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई थी 1916 ईस्वी में। लखनऊ सत्र 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन, मतलब जो 1907 में सूरत में इन लोगों का मतलब अलग हुए थे, विभाजन हुआ था, इनका पुनर्मिलन चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ था।
1919 में रोलैक्ट एक्ट जो है ये जेम्स फोर्ड के ही शासनकाल में आया था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को इसी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसको चलवाया था जनरल डायर ने। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में इसी के शासनकाल में हुआ था। लेकिन आप लोग जलियांवाला बाग में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर किसने चलवाया था, जनरल डायर ने चलवाया था, लेकिन इस शासनकाल किसका था, जेम्स फोर्ड का। रीडिंग जो था ये 1921 से लेकर 1926 तक था। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को इसी के शासनकाल में हुई थी। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इसी के शासनकाल में की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RS मतलब जिसको RSS बोलते हैं, KV हेड गोवार द्वारा स्थापना हुई थी 1925 में इसी के शासनकाल में। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन ये भी इसी के शासनकाल में हुआ था, रीडिंग के। अगला जो है इरविन। इरविन जो है ये 1926 से लेकर 1931 तक इरविन का शासनकाल था। साइमन कमीशन इसी के शासन में आया था। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1972 इसी के शासनकाल में आया था। नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी मतलब अस्वीकृति इसी के शासनकाल में। लाहौर सत्र 1929 में इरविन के टाइम पे हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग ये मतलब जब कांग्रेस का वो लाहौर अधिवेशन था तब वो PT नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी इसी के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का शुभारंभ इसी के शासनकाल में हुआ था। पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस ये भी इसी के शासनकाल में। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ये भी इसी के शासनकाल में हुआ था, इरविन के ही। अगला जो है वैली गठन, ये 1931 से लेकर 1936 तक था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में इसी ने की थी। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट इसी के शासनकाल में 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, वैली गठन के ही शासनकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी वैली गठन के शासनकाल में आया था। अगला जो था वो था लिन लिथिगो, ये 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक था। कांग्रेस मंत्रालयों का गठन इसी के शासनकाल में। दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ इसी के काल में हुआ था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था लिन लिथिगो के कार्यकाल में। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा इसी के शासनकाल में होता। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसी के शासनकाल में। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपनी स्वीकृति इसी के शासनकाल में होता। क्रिप्स मिशन 1942 इसी के शासनकाल में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसी के शासनकाल में आया हुआ था। अगला जो है वेवेल 1984 से लेकर 1947 तक इसका शासनकाल था। श्री राजगोपालचारी द्वारा CR फॉर्मूला इसी के शासनकाल में आया था। वेवेल योजना और शिमला योजना 1945 इसी के शासनकाल में। नौसेना विद्रोह 1946 इसी के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन 1946 इसी के शासनकाल में। अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये वायसराय से संबंधित था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।